हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है भाई एक न्यू व्लॉग में। बहुत दिन के बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ और ठंड हो गई है क्योंकि दिल्ली की सर्दी की पहली बारिश आज शुरू हो गई है। क्योंकि अभी इससे पहले भी ना 1-2 दिन पहले बारिश आ रही थी, बट वो टप 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 थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होकर ना बंद हो रही थी। लेकिन आज सुबह जब मैं उठी थी 6 o'clock से बरस रहा है और मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके पहले से ही बारिश हो रही हो। लेकिन मैंने 6 बजे से देखना शुरू किया था और प्रशांत भी ऑफिस चला गया है, लेकिन 6 बजे से अभी तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड ठंड काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है मुझे। क्योंकि अभी से मतलब ठंडी हवा तो चली रही थी पहले से, लेकिन अभी जो बारिश के बाद सर्दी होती है ना दिल्ली में, वो ही जानलेवा वाली सर्दी हो जाती है। बट ठीक है, एंजॉय करेंगे। मैंने चाय तो पी ली है, अभी ब्रेकफास्ट बनना बाकी है। थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ आपको बाहर का। भाई लोग, कुछ ऐसे मौसम हो रहा है, देखो पूरी सड़क गीली हो चुकी है ऑलरेडी एंड काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से। बट मेरे जो प्लान्स हैं वो एकदम मज़े में है, टकाटक एकदम टनाटन। एंड ये लेटस हम लोग लेके आए थे ना, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। और ये फूल पत्ते भी सब खुश है, मनी प्लांट भी, क्योंकि बारिश होती है इनके लिए हैप्पी जोन चला जाता है। अच्छा तो हमें भी लग रहा है बिकॉज ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम चाय वाय पियो, ऐसी बारिश में मौज करो। लेकिन वही है कि भाई अब कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी, एक्सपेक्टेड था। 25 तारीख के बाद तो होता ही है, एक बार ही क्रिसमस आ जाए उसके बाद से ऐसा ही मौसम स्टार्ट हो जाता है दिल्ली में। और इस बार के विंटर्स तो और ज़्यादा बोले जा रहा है कि ऐसे मतलब न्यूज़ वगैरह में कि बहुत ज़्यादा ठंडे होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी पता नहीं क्या होगा इस बार ही हमारा। मेरे को तो वैसे ही बहुत सर्दी लगती है, तो मैं ग्लव्स वगैरह हर एक चीज़ पहन के रखती हूँ, सॉक्स वगैरह हर टाइम। लेकिन अभी जब ये बारिश के बाद वाली जो ठंड पड़ जाती है ना बॉस, ये बहुत ज़्यादा ना बैंड बजाने वाली होती है। बट स्टिल ठीक है, कोशिश करूँगी मैं एंजॉय करूँ रादर देन में ऐसे अपसेट होने के। बिकॉज हर बारी मेरा रोना धोना छूट जाता है सर्दी में, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ठीक है, देखते हैं कि बारिश के बाद कैसा माहौल रहता है। अभी तो देखो सुबह से बारिश हो रही है 6 बजे से, अब कितने बजे तक होगी पता नहीं। देखते हैं कैसा रहता है आगे का मौसम। आप लोग बने रहना मेरे साथ ब्लॉग में। प्लस अगर पहली बार मेरे को देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो, अभी भी आए हो, तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम लोग आपस में मिलजुल के आगे कंटिन्यू कर सकें, है ना। सो फिलहाल मैं देखती हूँ क्या घर का काम पड़ा है, सारे काम निपटाने हैं। अभी मैंने आंटी को भी फ़ोन करके पूछा कि वो आज आएंगी या नहीं आएंगी, बिकॉज ऐसे मौसम में थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है आना घर से निकल के। बट शी सेड कि वो आ रही हैं, मतलब आई हैं काम करने के लिए। सो इट्स लिटिल बिट ऑफ रिलीफ वाला चीज़ कि ठीक है वो आई हैं तो वो बाकी काम कर लेंगी। फिलहाल मेरा घर पूरा फैला हुआ है, तो मुझे उसको जाकर समेटना है। बिकॉज पिछले कुछ दिन से ऐसी उथल पुथल चल रही है लाइफ में, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, जिसके चलते मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही किसी भी चीज़ पे। उसी के चलते मैं एकदम यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह भी मेरी रुक गई थी बीच में। लेकिन अभी ठीक है, जैसे जो होगा उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। आज नो सब्जी वाला, नो पपीता वाला, ओनली दूध वाला इज है। चलो गाइस मिलते हैं। इज ऑलमोस्ट मैंने घर समेट लिया है। यहाँ पे है मेरी फिशी। आज इनको सुबह सुबह मैंने 8 बजे के आसपास खाना दिया था। इनको जब खाना डालो ना तो इतनी क्यूट लगती हैं। और ये देखो, ये यहाँ पे हमने इसका जो पूरा सेटअप था क्लीन कर दिया था। लास्ट टाइम बहुत मुश्किल हुई थी इसको साफ करने में, अभी इस बार ये साफ है, अभी इसको दोबारा से करेंगे। गप्पीस को देखो कितनी क्यूट है, छोटी सी है ज़रूर लेकिन इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा एक्टिव है। और ये विडो टेट्रास, ये वाली मुझे बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन ये ना थोड़ी कम एक्टिव है कंपेरेटिव टू गप्पीज। गप्पीज ज़्यादा मज़े दिलाती हैं। और लेकिन हमें ना अभी वो भी लानी है, गोल्ड फिशेस। जल्दी हम न्यू ईयर पे गोल्ड फिश लेके आएंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। फिर उसके ना शॉर्ट वीडियोस मैं बना के डालूंगी, देखना पूरे दिन क्या क्या मस्तियाँ करती हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ये हीटर में मस्त अपना गर्म गर्म पानी में एंजॉय कर रही हैं। एक्वेरियम से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, या फिर अगर उसके पास बैठो तो अच्छा लगता है। ये चीज़ें मैंने सुनी थी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब लाइक जो वाटर एनर्जी वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कहते हैं कि टॉर्टोइज भी रखना चाहिए घर में, या जो भी जो क्रिस्टल वाला टर्टल होता है या जो भी। और फिशेस के लिए तो बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी लिटरली। बाकी कुछ हो या ना हो, जैसे यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे ना इनके पास और फिर इनको बस देखो, सिर्फ आपको इनको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ये मूव कर रही हैं। और मतलब पानी को जब हम देखेंगे, जैसे ये बीच में से बबल्स निकलते हैं ना, तो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर टेंशन है माइंड में या कुछ भी है तो अपने आप रिलैक्स फील होने लग जाता है। ये चीज़ तो है कि ऑरा काफ़ी चेंज हो जाता है अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पे बैठ के इनको ना ऑब्जर्व करोगे। और मैंने अपनी फिशेस के बारे में ये चीज़ देखी है कि मतलब इनको ना लाइट नहीं पसंद इतना ज़्यादा। जैसे अभी एक्वेरियम में लाइट जल रहा है ना, इसको बंद कर दूंगी तो ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, मतलब खेलेंगी खूब, ऊपर ऊपर तक पानी में जाएंगी। और अगर जैसे लाइट जल जाएगी तो थोड़ा सा इनको टाइम लगता है अडेप्ट करने में, एडजस्ट करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं। और खाना जैसे दोगे इनको, जब मैं इनको खाना देती हूँ, मैं इनको खाना देती हूँ सुबह और प्रशांत इनको खाना देता है शाम को।
तो जब भी मैं इनको सुबह खाना डालती हूँ तो एकदम से ना, मतलब जो विडो टेट्राज हैं वो एकदम से खाने लग जाती हैं। गप्पीज़ को थोड़ा धीरे धीरे मतलब चूरा करके देना पड़ता है और ज़्यादा। इत्तू सा मुँह है उनका, इत्तू सा। एंड दूसरी एक चीज़ और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी इनके बारे में, क्या था, शांत है ये, मतलब ये विडो टेट्रा और गप्पीज दोनों ठीक हैं, शांत हैं। और जो पहले फिशेज हम लाए थे जिनको वापस छोड़ के आना पड़ गया था, दुर्दांतकारी थी वो पता नहीं क्या क्या फेंस काट रही थी एक दूसरे की, इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे थे। उनके कंपैरिजन में ये वाला जो सेट है फिशेस का बढ़िया है। अब इसके साथ बोलते हैं कि गोल्ड फिश सर्वाइव कर जाती है, गोल्ड फिश लेके आएंगे क्योंकि गोल्ड फिश ना बड़ी होती है और वो घूमती घूमती बहुत मजे काटती है, तो वो चीज़ है। और अभी तक भी बारिश नहीं रुकी और अभी मेरा मन कर रहा है कुछ गरम गरम खाने का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए दूध वाले ओट्स बना लूँ। वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। बाकी देखो क्या होता है। अभी तो बिल्कुल भी नहाने जाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगेगा। पहले मैं कुछ खा लेती हूँ उसके बाद में नहाऊंगी। सर्दियों में अपनी सूरत पे मेरे को तरस आता है, कैसे 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 उजड़े चमन सी बनी रहती हूँ मैं सर्दी में। वैसे तो घर में मैं जब भी रहती हूँ तो मेरे को ऐसे ही ऐसे कोजी कोजी सा रहना पसंद है यार। कौन इतना ज़्यादा लाद लूद के बैठेगा घर के अंदर। बाहर जाओ तो ठीक है, तैयार होके जाना चाहिए। मतलब कुछ लोगों को, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोगों को जैसे ये होता है ना कि घर में भी अगर हम हैं तो एकदम टिप टॉप रहे, तो मुझे अब वो चीज़ें नहीं है। पहले मुझे लगता था, अभी देखो कैसे मेरे बाल, क्या क्या ये शॉल, ये मम्मी का शॉल है, गर्म बहुत है, उन्होंने दे दिया था। हालांकि कितना, मतलब मेरी एज के हिसाब से कितना बड़ा बड़ा सा लग रहा है ये, लेकिन क्योंकि ये बहुत वार्म है इसीलिए मैंने इसको ले रखा है। और यहाँ पे तो वैसे ही इतनी ठंड है कि जितने मर्जी कपड़े पहन लो बहुत कम रहते हैं। हम नोएडा में थे ना, तो हमारा ऊपर टेरेस के जगह पे घर था, वहाँ धूप आती थी तो पूरा घर तप जाता था। और यहाँ पे भी धूप आती है लेकिन वो बस उसी कमरे में आती है, तो उतना कमरा थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। बट नोएडा में पूरा अच्छे से पूरे घर पे धूप पड़ती थी, तब मुझे वो पसंद नहीं था। अब मुझे ये पसंद नहीं है। इंसान सेटिस्फाई कहीं भी नहीं है कसम से। ये हम लोगों की ना बहुत बड़ी कमी है कि हमको कितना भी मिल जाए उससे बेटर जगह, मतलब उससे बेटर रहेगी, ठीक है। स्टिल अभी भी मैं कंप्लेन कर रही हूँ ना, बट मैं ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए गाइज। लेकिन ऐसा होता है कि मतलब मेरे साथ पता नहीं क्यों है ऐसा, आजकल मेरा ऑरा इस तरीके का हो गया है कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना मुझे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। तो होपफुली 2025 में सारी पॉजिटिव एनर्जीज में अट्रैक्ट करूँ। बिकॉज अभी एक रील में देख रही थी, वो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही थी कि मैनिफेस्ट हम क्या करते हैं। उसमें वो बंदा यही बोल रहा था कि ना पूरे दिन में हम 90% चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव सोचते हैं और हम 10% पॉजिटिव सोचते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मैं अच्छा सोचता हूँ तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं बुरा सोचता हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। तो इट्स दैट पार कि भाई तुम 90% जब बुरा सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो तो वो एनर्जी यूनिवर्स में ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब भी वो एनर्जी यूनिवर्स में ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है तो ऑब्वियसली 10% वाली को तो सैबोटाज कर देगी ना वो। और फिर हम बीइंग ह्यूमन ये सोचते हैं कि नेगेटिव सोचो तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव नहीं होता। अबे अक्ल लगाओ इस चीज़ में। ज़्यादा तुम पोर्शन जिसका मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ही एनर्जी तो फ्लो करेगी ना। प्रॉब्लम्स आएंगी, स्ट्रगल आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं ना, लोगों को कहीं ना हैप्पीनेस में टैप इन कर ही लेते हैं। और हम मतलब मैं ओवर थिंकर्स जो होते हैं, अगर सोचेंगे बहुत ज़्यादा और उसमें 90% नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अभी से कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव सोचें, बिकॉज पॉजिटिविटी की पावर बहुत है गाइस। और ये फालतू का ज्ञान नहीं है, ये सच्ची बात है। एक्सपीरियंस करके देखना पता चलेगा कि हम खुद को एनालाइज करके देखना पता चलेगा कि हम दिन भर में कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और कितनी कम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। और इसीलिए हमारे साथ नेगेटिविटी थोड़ा जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है और पॉजिटिविटी थोड़ा पीछे रह जाती है। तो अभी से वर्क करना है हमको इस चीज़ पे। अपना नया साल पूरा अच्छे से हमको जो भी है उसके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रैब करनी है। हर साल की तरह नहीं करना कि हाँ रेजोल्यूशंस बनाए पर पूरे नहीं किए। तो इस बार कोशिश करनी है कि जो गोल्स हम होते हैं ना लिख कर रखते हैं, तो गोल्स का एटलीस्ट 80% चीज़ें पूरी हो जाएं इस साल, है ना। 2025 को वेलकम करने का टाइम आने वाला है बस। आज 27 तो हो ही गई है, 2-3 दिन बचे हैं, उसके बाद न्यू ईयर। जैसी बारिश में अदरक वाली चाय का मज़ा ही अलग होता है। मस्त अदरक वाली चाय बन रही है और बाहर अभी भी बारिश नहीं रुकी है, तो मस्त इस चाय को एंजॉय करेंगे। हालांकि मैंने एक ओट मील थोड़ा सा खा लिया था, बट 2 बारी तो मैं चाय पी ही लेती हूँ और सर्दी में 3 बारी भी हो जाता है। आई नो चाय इतना पीना सही नहीं है, बट स्टिल यार मन करता है तो क्या करें। अब
सर्दी सर्दी में, गर्मी में नहीं। बाकी नो शुगर, मैं चीनी नहीं डालती चाय में, या तो कच्ची खांड डालती हूँ या फिर फीकी ही पी जाती हूँ बिस्किट के साथ। भाई साहब मजेदार चाय इन मेकिंग, अदरक वाली। इलायची अदरक की भी बढ़िया लगती है, लेकिन अदरक अब आज इलायची खत्म हो गई है, तो बड़ी इलायची की अच्छी लगती है मेरे को, छोटी इलायची की नहीं। तो आज हम खाली अदरक वाली चाय एंजॉय करेंगे।